Hello everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We will start our prayer. Shuklam Bharadaro Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Krishna. We'll start with our 16th chapter of Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Shodashodhyayaha Daivasura Sampadvibhaga Yogaha Shri Bhagavanuvacha Abhayam Sattva Samshuddhihi Jnana-yoga-vyavastitihi Dhanam-dhammascha yajñascha Swadhyayastapa-arjavam Ahimsa-satyam-akrodha Tyaga-shantirapaishunam Daya-bhuteshvalo-luptvam Mardavam Vrira-chapalam Teja Kshama Dhruti Shaucham Adroho Nati Manita Bhavanti Sampadan Daivim Abhijatasya Bharata. So we are on the 16th chapter और उसका नाम है देवी तथा असुरी स्वभाव. सो हमेशा लाइफ में हीरो कब हम देखते हैं जब उसका कंपैरिजन विलन से होता है, तब हीरो की क्वालिटीज समझती है, राइट. तो हर जगह हमको ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें होती है, दिखती है, ताकि वो और भी निखर के हमको पता चले कि एग्जैक्टली हमने क्या करना चाहिए, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है, ऑल ऑफ दैट. सो वैसे ही यहाँ पे भी जैसे दैवी चीजें हैं, डिवाइन चीजें हैं, वैसे आसुरी भी चीजें हैं. ओके, तो हमारे ऐसे स्वभाव होते हैं. पहले के त्रेता युग में, द्वापर युग में ऐसे लोग सच में थे, है ना, जैसे कंस वगैरह. बट इन कलयुग हमको आसुर तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम में ही वो सारे गुण छुपे हुए हैं. ओके, तो जैसे हमने वो 3 गुण देखे थे जो हम में ही है, वैसे ही अभी ये जो स्वभाव है, मतलब देवी एंड असुरी, तो ये हमको हम में ही ढूंढना पड़ेगा. और फिर उसका जो है, उसको जो असुरी हमारे जो गुण है उसको हमको डिफीट करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो डिवाइन है, दैवी गुण है, और निखर के आ सके. ओके, तो जैसे गुणों का सारा डिटेल्स दिया था, वैसे ये चैप्टर में ये दो जो स्वभाव है, दैवी और असुरी, इनके बारे में डिटेल में दिया है. ओके, सो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञपरायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति. तो अभी जो जो वर्ड्स मैंने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं,
ये जो गुण है इनसे मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है। ओके, तो ये जो गुण अभी हमने देखे, जैसे फियरलेसनेस है, निर्भयता मतलब फियरलेसनेस, फिर आत्मशुद्धि मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन, फिर आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, फिर अनुशीलनता, अनुशीलन मतलब continuously you practice certain things, okay, perseverance, फिर दान, ओके, देना चीजें, आत्म संयम क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल, यज्ञ परायणता मतलब सेक्रीफाइस करना, वेदाध्ययन तो वेदों का स्टडी, तपस्या, फिर सरलता, फिर अहिंसा नॉन इंजरी, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंदा छिंदा छिद्रान्वेषण, दैट इज द एक्ट ऑफ, हम किसी के बारे में ना ऐसा फॉल्ट, अगर कुछ गलत करता है तो हम, दैट क्रिटिसाइजिंग काइंड ऑफ अ थिंग, कि एवरी टाइम यू ट्राई टू फाइंड अ फॉल्ट इन समवन, ओके, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। ये समस्त जीवों पर करुणा, करुणा मतलब सिंपति, लोभ विहीनता मतलब नो ग्रीड, ओके, मतलब ग्रीडलेस, भद्रता मतलब कर्टसी, लज्जा, लज्जा इज शेम, सो तेज, तेज आपको पता है, क्षमा फॉरगिवनेस, धैर्य मतलब पेशेंस होना, ओके, या आपके पास करेज है, धैर्य मतलब करेज, पवित्रता प्योरनेस, ईर्ष्या एनवियस, तथा सम्मान की अभिलाषा मतलब every time you want to be honored, you want to be appreciated by someone, not appreciated but एक सम्मान मिलना चाहिए, एक ऑनर मिलना चाहिए, तो जो सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो ये सारों से मुक्ति, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो ये अभी तक जो भी एडजेक्टिव्स हमने देखे ये सारे जो है ये दिव्य गुण है, जो दैवी प्रकृति के संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो हमारी जर्नी अभी क्या है, हमने तो पहले कौन से गुण थे वो हमने देखे, हम कहाँ पे बैठते हैं वो भी हमने देखा, उसको लांग के हमने आगे कैसे पढ़ना चाहिए वो भी हम अभी एक्शन मोड में लाएंगे, राइट। एंड नाउ जो स्वभाव है हमारे, ओके, तो ये सारे जो अभी मैंने बताए वो सारे जो स्वभाव है भगवान जो बता रहे हैं, सॉरी, ये जो है ये हमको दिव्य पुरुष के लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो हमारा प्रयास जो है वो यही रहना चाहिए कि हम ऐसे ये जो गुण है इसको हम कलेक्ट करें हम में, ओके। तो ये 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी, उसमें निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। सो ये जो सतोगुण जो है, तो उसमें से जो चीजें करते हैं या सतोगुणी लोगों में ये सारे जो एडजेक्टिव्स हमने देखे वो सारे उनमें होते हैं, तो उससे भी मतलब यू कैन डू मेक अ ग्रुप कि सत्वगुणी जो है उनके क्या क्वालिटीज होते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखे, तो वैसे ये ग्रुपिज्म भी बन सकता है। सो इतना क्लियर कट कहने का मतलब है कि भगवान ने ऑलरेडी इतना क्लियर कट स्टडी दिया है इसका, पर शायद हमने इतना डिटेल में भगवत गीता पढ़ा होगा, कई कई लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, पर शायद सब चीजों का जैसा समय होता है तो हमको एक काल की वजह से, टाइम की वजह से जो अंडरस्टैंडिंग आई है, मेच्योरिटी आई है, एक्सपीरियंस आया है लाइफ का, तो शायद हम ये और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और फिर हम उसका अनुकरण भी कर सकते हैं, ओके। जो लोग इन दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं
वे मुक्त के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमो गुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में या इसके भी निम्न योनियों में अवतारित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं असुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। तो ये जो सारी चीजें बताई हैं वो सारे दिव्यता की चीजें हैं। ओके, तो हमको तो ये सारे चीजें पता है, राइट? सबको सब पता है, बस एक्शन में लाना है। ओके, यस, नेक्स्ट श्लोक। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दंभ माने जो लोग स्नॉबिश टाइप से रहते हैं ना, मतलब दैट वेज। फिर दर्प मीनिंग जिसका क्या बोल सकते हैं, घमंड टाइप, या मान अपमान जो होता है, तो वो अतिमानी लोग होते हैं। उनमें एक घमंड रहता है कि यार मुझे क्यों ऐसा बोला, या मेरा आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते क्या, दैट काइंड। फिर क्रोध, एंगर हमको पता है। कठोरता, कठोरता यानी हार्शनेस। एंड अज्ञान माने फुलिश, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है वो। तो ये जो गुण है ये असुरी स्वभाव के हैं। तो इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। मतलब ये अगर आप में गुण है तो आप नरक में जाओगे। ओके, तो इसका नरक के राजमार्ग का वर्णन है, मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे का वर्णन है, ऐसे बताया गया है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का अवडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पतन न करते हो। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। मतलब दे वांट टू गो एट अ हायर लेवल। ओके, उच्च शिक्षा हो या बहुत सारी संपत्ति उनको जुटानी है, मल्टीप्लाइंग द वेल्थ एंड ऑल दैट। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाए, भले ही वे सम्मान के योग्य भी ना हो। तो योग्यता है तो ठीक है, पर योग्यता नहीं भी है फिर भी वो चाहते कि उनको रिस्पेक्ट करे। वे भले ही हाँ, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। तो उनमें ह्यूमिलिटी नहीं होती है। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं, मतलब उनको जैसा लगता है वैसे करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये असुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो जो वे बढ़ते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। ओके, तो सारा खेल तो वहां से स्टार्ट होता है, हम सबको मालूम है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
तो जो हमारा जो दिव्य गुण है, अगर आपका स्वभाव दिव्य है तो आप मोक्ष की तरफ जाते हो, और जो असुरी स्वभाव है वो नर्क की तरफ चला जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि बाबा तू शांति से रह, क्योंकि तू तो देवी है। ओके, तो तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी को दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। तो जैसे वो सारे हमने फर्स्ट श्लोकाज में सारे गुण हमने सुने हैं। ओके। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों की प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। अंतर इतना है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते, ये हम सबको पता है, राइट। तो स्टार्टिंग तो सारी वहां से ही है, पर लोग रास्ते अपने अपने, जैसे हम ह्यूमंस कैसे फ्री विल लेके एक हम प्लान लेके आते हैं, पर फ्री विल जब हम हमारा यूज करते हैं तो फिर हम अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, राइट। तो उस हिसाब से भगवान ने बनाए हैं हालांकि, पर ये दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। ओके। यस, नेक्स्ट श्लोका प्लीज। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान्न दृष्टमिवष्टभ्यः नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। जो असुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है। ओके, मतलब कंडक्ट ऑफ बिहेवियर की कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैसे जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण ने जो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इतने पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो जो असुर होते हैं, या वो कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई रूल्स है सोसाइटी फॉलो करने में, वहां रहने के लिए, तो वो सारे जो है वो मानते नहीं है। और थोड़े बहुत जो मानते हैं वो भी मतलब जितना होना चाहिए वैसा होता नहीं है। ओके, कहने का वो मतलब है, ये कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। उनको लगता है कि ये सब झूठ है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो इन लोगों को लगता है कि सेक्स से रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो वो काम वासना से ही वो, उनको लगता है कि इसके अलावा कुछ है नहीं। ओके। तो आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, न कार्य है, न नियामक है, न कोई प्रयोजन है, हर वस्तु मिथ्या है। तो उनको तो सब मतलब गड़बड़ ही टाइप से आसुरी लोग, तो इसीलिए वो किसी चीज का पालन नहीं कर सकते। ओके, और कंफ्यूज स्टेट में होते हैं ये लोग। इनको क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि पवित्रता भी नहीं है। क्योंकि अगर प्योर है या अच्छाई की तरफ जा रहे हो, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे आप क्लैरिटी पा सकते हो नॉलेज लेके। पर क्योंकि कंफ्यूज है, लोअर फ्रीक्वेंसी चल रही है, तो मतलब
इधर उधर डामाडोल है सब। ओके, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, मतलब जो भी सेल्फ नॉलेज था वो पूरा उन्होंने खो दिया है, और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी, मतलब ऐसे यूजलेस एवं भयानक, इतने हॉरिफाइंग लोग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। तो ये सारे जो असुरी प्रकृति वाले, जो स्वभाव वाले लोग हैं, वो जनरली दे आर टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन। ओके, तो जहां पे डिस्ट्रक्शन होता आ रहा है वहां पे ये असुरी स्वभाव के लोग हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्तो शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। कभी न संतुष्ट होने वाले, मतलब इनको कभी कंटेंटमेंट तो आता ही नहीं है, कभी न संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा, झूठी जो प्रतिष्ठा होती है, ग्लैमर में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं वो मतलब असंतुष्ट है, कंटेंटमेंट कुछ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है जो मिला है उसमें। फिर काम का अक्षय लेकर गर्व में रहते हैं, बहुत प्राउड होते हैं। फिर झूठी जो यू नो जो ग्लैमर्स होते हैं, ग्लैमर पता है आपको? ग्लैमर मतलब ये सोशल, इसका ग्लैमर नहीं, बॉलीवुड वाला ग्लैमर नहीं। ये ग्लैमर्स मतलब हमारी जो नेगेटिव चीजें हैं वो एसोटेरिक स्टडीज में उसको ग्लैमर बोलते हैं। तो हमारे बहुत सारे ग्लैमर्स होते हैं। तो ऐसे जो ग्लैमर्स है वो जनरली there's a very thin line between going towards asuri and being the rajoguni types. Okay, क्योंकि असुरी जो है वो तमस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रजोगुणी हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में कि कब हम सतोगुणी से रजोगुणी हो सकते हैं, कब रजोगुणी से हम सद्गुणी हो सकते हैं, या नीचे भी आ सकते हैं तमोगुण में। तो ये तो मतलब हमारा चलता रहता है। तो ये जो असुरी लोग हैं, ये पूरे मोहग्रस्त होते हैं, इनफैक्चुएटेड बाय ऑल ऑफ दिस, जो यहाँ पे भौतिक लाइफ में जो चल रहा है वहां पे। एंड वो मतलब छोटी छोटी शॉर्ट लिव्ड चीजों के चीजों में उलझे हुए रहते हैं। मतलब क्षण भंगुर, मतलब एक मोमेंट्री, जो भी चीज मोमेंट्री है उसी में लगे पड़े रहते हैं। ओके, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। मतलब उनको लगता है कि जो डिजायर्स है हमारे, बस उसको फुलफिल करना ही हमारा काम है ये लाइफ का। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर कल देखा ना, शरणागति शरणागति है नहीं। ओके, कि भगवान मतलब करेंगे या भगवान है। कल मेरे पास एक पेशेंट आया एंड उसके बेटे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग हिम कि वो बहुत ड्रिंक्स कर रहा था। तो मैंने उसको जस्ट बोला कि आप है ना थोड़ा सा ओम या कोई भी पॉजिटिव ये मंत्र वगैरह कुछ तो लगाओ घर में, ताकि थोड़ा अच्छा सुकून रहेगा घर में, बिकॉज देयर मेनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। ओके, तो ही इज लाइक ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं होता। तो मैं मेरे टेबल पे ही द भगवत गीता इज देयर, राइट? तो मैंने दिखाया कि देखो भगवान है, जस्ट आपने पढ़ा क्या, आपको पता है क्या इसके इसमें क्या क्या है? तो ही इज लाइक वो कुछ नहीं, मुझे दिखाओ अभी इधर, किधर है भगवान आपका, किधर है भगवान?
तो क्लिनिक में पेशेंट के बजाय यही चल रहा था कल हमारा। सो लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है और वो बोल रहे हैं कि भगवान को दिखाओ। अभी भगवान देखने के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान को कि अगर मेरी एलिजिबिलिटी है तो ही मुझे वो विराट रूप दिखाना या आपका दर्शन करवाना। मतलब बाबा अपनी एलिजिबिलिटी है क्या वो भगवान को देखने की? हम किस चीज में हम अटक गए हैं? पहले अपनी एलिजिबिलिटी तो बनाओ, भगवान तो इधर ही है, बस हमारे ये चक्षुओं से हमारी ये आंखों से हमको दिख नहीं रहे। बाकी भगवान तो सब तरफ है। आपको जो गाइडेड चीजें मिलती है, यहाँ पे भी हम ये सेशन ले रहे हैं, शायद ये मतलब भगवान को लग रहा है कि आपका टाइम आया है, मेरा और आपका। और मुझे भी ये डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं तो इतना डिटेल कहाँ पढ़ते हैं ना हम, या पढ़ते हैं जिस पढ़ने के लिए कभी कभी। सो हर एक चीज जो है वो गाइडेड ही होती है ना, मतलब जब आपका टाइम आता है तो बराबर आपको मिलती है। शायद हमको इतना टाइम लगा हो कि हमारा प्यूरिफिकेशन होने के लिए, एंड फिर ये चीजें हमारे सामने आए और फिर हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। और फिर भी हम क्योंकि अलग अलग है सब, सब अलग अलग गुण है सबके, तो हम जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो भी हम सब लोग अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हालांकि सेम चीजें हम पढ़ रहे हैं, ओके, फिर भी जो हमारी फ्रीक्वेंसी को मैच होता है वही हम एब्सॉर्ब करते हैं, बाकी का ऊपर से चला जाता है या समझता है पर हम उस पर कुछ करते नहीं है। तो बहुत सारी चीजें काम करती है उस टाइम में, ओके। तो मैं मुझे कल इतना मतलब हंसना या रोना या क्या करना वो बंदे के साथ, ऐसा मुझे हुआ था। ही वॉज लाइक ना शो, आप भगवान दिखाओ मुझे, अभी क्या अभी दिखाओ मुझे। तो अभी उसको कैसे समझाए? मतलब अगर ये नहीं समझता है तो वो गुण क्या समझेगा? एंड की और किसी को पॉइंट आउट भी आप कर नहीं सकते हैं कि बाबा आप आपके गुण ऐसे तमोगुणी है या आपके ऐसे रजोगुणी है या आप सतोगुणी, तो खुश हो जाएगा बंदा। या आपकी ये जो पर्सनैलिटी है ये थोड़ी सी असुरी की तरफ जा रही है, आपके ये गुण है, पीपल डोंट लाइक ऑल्सो टू बी पॉइंटेड आउट। कितना मुश्किल होता है देखिए। तो मतलब आपका क्या बोलना पड़ता है, मतलब आपका जो लक है, आपका जो नसीब है, वही जब आप पुण्य कर्म करते हो तो वो जो आपकी जो पोटली भर जाएगी, उसी के बाद वो पोटली भरने के बाद ही ऐसी चीजें लाइफ में आती है। ओके, बाय फ्लूक नहीं आती, बाय द वे। कितने सारे लोग हैं ग्रुप पे, ओके। सो there are so many who will make it a point to attend. There are so many will feel ki okay I will do it later. There are so many who will not do. So many things are there in every personality, okay। तो ये सारी चीजें हमको मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज का बहुत इजीली हम किसी के बारे में भी कंक्लूड नहीं करना है, ओके। तो उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि बस वही सब कुछ है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान तो है नहीं ना, तो मुझे ही लड़ाई करनी है। वो बंदा बोल रहा है पूरी लाइफ मैंने इतना काम किया पर ये बच्चे ने मेरे सारे पैसे गंवाए बिकॉज इज पुटिंग ऑल इन द एडिक्शन। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान है वो सब करेंगे, बस सब्र रखो, थोड़ी चीजें करो। हमने भी हाथ पैर हिलाने चाहिए ना। हम बोलेंगे बैठे बैठे भगवान मुझे खाना दो, तो भगवान कैसे नीचे आएंगे खाना देने के लिए? तो हमको भी हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। भगवान ऐसे थोड़ी आपको शॉर्टकट से सब करा के देगा। अच्छा उतनी पुण्य आत्मा है तो वो आपको देगा, पर क्योंकि आपने पहले से करके रखा है। तो जो लोगों की लाइफ इजी आपको लग रही है, हमको लग रही है आजू बाजू में, तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा संचित कर्मा करके रखा है इजीली, इसीलिए उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है अभी फिलहाल के लिए, ओके। तो किसी को भी हम टेकन फॉर ग्रांटेड या कंक्लूजन क्रिटिसाइज या कुछ नहीं करना है, सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि इनको इनको तो याद ही नहीं रहता है कि भगवान है, तो फिर उनको पूरे लाइफ में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में चिंता ही है कि मेरा आज गया दिन, मेरा कल कैसा होगा, कल खाने को मिलेगा क्या, कल मुझे मतलब बैंक में मेरा बैलेंस होगा क्या, मेरे बच्चों का कैसा होगा, मतलब ऑल द फ्यूचर टेंस थिंग्स ही इज वरिड। क्योंकि
ये जो क्वालिटीज है उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। एंड हम क्या है, मतलब जो आसुरी वृत्ति है वो तो सारे इंद्रियों को, मतलब उसके उसको उसकी तृप्ति करने के ही पीछे पड़े हैं सारे लोग, तो उसी में उलझे हैं, तो वहां से निकल भी नहीं सकते। तो कीचड़ में जमे हुए हैं तो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ओके, तो वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन ग्रह संग्रह करते हैं। मतलब अवैध मतलब गलत तरीके से, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना है तो पैसा लगेगा, तो धन लगेगा, तो फिर कैसे करेंगे ना, क्योंकि कष्ट का काम प्योर इससे काम करेंगे तो नॉट नेसेसरी आपको जितना धन चाहिए उतना मिलेगा, राइट। तो फिर आपको गलत तरीका ये करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ओके, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। हमको लग रहा है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, पर भगवान जरूर देख रहे हैं। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों से लगे सुख दुख रूपी फलों की को भोगता रहता है, और दूसरा है साक्षी है। लेकिन असुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है न श्रद्धा है, अतएव वे इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं होती, तो वो अपने में ही लगा रहता है। नेक्स्ट श्लोका, जस्ट इंक्रीज योर वॉल्यूम पल्लवी। Yes. Yeah. Idamadya maya labdham. Okay. Yeah, if you can still raise. Okay. Idamadya maya labdham. Imam prapse manoratham. Idamapi me. Bhavishyati punardhanam. Asau maya hatah shatruhu. Hanishye chaparanapi. ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। असुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाऊंगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस हमको ये समझना है कि जो लोग दान करते हैं ना, तो जैसे हमारे काफी सारे पुराणों में कहा गया है कि अगर राइट हैंड से आप दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप दान कर रहे हो। पर कोई लोग जब दान करते हैं ना, तो उनका कोई सेल्फिश मोटो रहता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए। ओके, तो बहुत सारा जो मैनिफेस्टेशन होता है वो ऐसे चलता है। तो ये मतलब इस पे थोड़ा सा आप खुद सोचिए, आपका एनालिसिस या जो भी है उस पे कि एग्जैक्टली हमने क्या करना चाहिए। मतलब मैं तो नहीं कुछ इसमें कहूंगी, बट यू हैव टू थिंक। जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं या जब हम कुछ किसी को देते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं।
ये सारे चीजें करेंगे तो फिर मतलब नर्क का ही रास्ता दिखेगा। ओके, नेक्स्ट श्लोका। आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। जो अभी मैंने बोला वो किसी चीज के लिए करते हैं, जैसे गर्व है कि ये मैंने किया, या मैंने इतने पैसे लगाए ये करने के लिए, या मैंने इतने लाखों लोगों को खाना दिया। तो ये सारी उसके पीछे का रहस्य है, रहस्य नहीं, पर उसके पीछे का ये है कि उसकी कॉलर टाइप की मतलब आप नहीं खिला सकते, मैंने इतने लोगों को खिलाया टाइप। तो ऐसे गर्व से काफी सारी चीजें करते रहते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और निराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान बोल रहे कि अगर ऐसी क्वालिटीज है तो मैं निरंतर ये जो योनि है असुरी की, तो वो जो है नर्क के वहां पे उनको ढकेला जाता है। एंड अगर आप और भी डिटेल में जाओगे तो अलग अलग नर्क भी है। अगर आपको पता है वेद वगैरह, तो काफी सारे पुराणों में सारा डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे टाइप के नर्क होते हैं। ओके, क्योंकि हर एक प्लेन के 7 सब प्लेन्स होते हैं, तो हर एक लेयर होता है। तो हम एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरा खत्म हो गया फिर तीसरा लेयर, तो हर एक जो प्लेन है हमारा वो 7 में डिवाइड होता है। तो सोचो कि नर्क तो हम जनरल बोल रहे हैं, पर नर्क के भी सब 7 प्लेन्स है, तो कितना डेंजरस वहां पे घूमना पड़ता होगा। ओके, नेक्स्ट श्लोका। आसुरीयोनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि असुरी लोग को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियां तथा शुक्रों जैसा शरीर मिलता है। असुरों को निम्नतम दैट इज अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यहाँ
यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है। अब हमने देखा है राइट, जैसे कृष्ण भगवान जो है कंस का वध करता है, राम जी है जो रावण का उनको मारा है उन्होंने। तो क्योंकि वैदिक साहित्य में से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिनके मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। ओके, तो बहुत सारे जो असुर है जो भगवान के थ्रू मारे हुए हैं, तो उन्होंने भी मतलब पहले के लाइफ में भी बहुत तपश्चर्याएं की हैं। कई असुरों ने तो बहुत सारा किया है, जैसे हम सब रावण को जानते हैं राइट। रावण ने तो कितना किया था। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कि पहले के लाइफ में वो नॉट पहले के, शायद उसी वक्त रामायण में ही जब भगवान राम जो है वो यज्ञ करने लगते हैं, यज्ञ की ये सारी लड़ाई के लिए और विजय के लिए, तब जो यज्ञ कराने वाले हैं वो बोलते हैं कि हमको ऐसा ब्राह्मण चाहिए कि जिसने बहुत सारा कुछ तो क्वालिटीज XYZ चाहिए होती, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो सारे क्वालिटीज जो है वो रावण में होती है। तो फिर रावण को बुलाया जाता है वो यज्ञ करने के लिए। तो रावण बोलता है कि यज्ञ जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बैठ के उनको करना चाहिए। तो वो सीता को हरण किया हुआ होता है, वो सीता को लेके आते हैं वो यज्ञ कराने के लिए। एंड जब यज्ञ होता है फिर से लेके जाते हैं। मतलब ये जो असुर, मतलब जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो पहले के युगों के, तो वो असुर टोटल अलग है। अभी जो हम कलयुग के असुर देख रहे हैं वो हम में ही सारी चीजें हैं, तो वो टोटल अलग है। ओके, तो ऐसा कहा गया है कि भगवान राम जो है वो बोलते हैं कि मतलब आपको आप मांगो क्या चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं, रावण बोलते हैं कि जब मैं मरूंगा तो भगवान आप मेरे सामने होना चाहिए। इसीलिए जब मतलब राम जो है वो रावण का वध करता है और राम जी जो है उनके सामने होते हैं मरते समय। तो जो उनकी वाइफ है मंदोदरी, वो देखती है कि एक तो मेरे हस्बैंड को किसने डिफीट किया, एंड डिफीट किया तो किया, ऐसा कौन है। तो वो एक्चुअली जहाँ बैटल फील्ड है वहां पे आती है देखने के लिए कि जो कौन है ऐसे कि जिन्होंने मेरे हस्बैंड का ये किया है वध करके। ओके, तो ये कहने का, ये एग्जांपल क्यों मैं दे रही हूँ कि कहने का मतलब है कि ये जो असुर है ये टोटल अलग असुर है। तो कई असुर जो है भगवान से मरने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे भैरव है जो देवी थ्रू कितने इनका संहार हुआ है। तो ऐसे कितने सारे राक्षस हैं, मल्ल वगैरह, मतलब बहुत सारे हैं, इसके डीप में हम नहीं जाएंगे। इस नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो जो काम है मतलब सेक्स है, क्रोध है मतलब एंगर है, लोभ है मतलब ग्रीड है, ये तीनों जो है ये रास्ता जो है वो डायरेक्टली नर्क को जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि बाबा ये रास्ता छोड़ के आप इस तरफ आ जाओ, ताकि आप यू जो नो आपका डाउनफॉल नहीं होगा और आप नर्क में नहीं जाओगे। ओके, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नर्क द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उससे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता है, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। तो नॉलेज तो सबको है, सबको गीता पता है, पर अगर आप लाइफ में इनकलकेट नहीं करते हैं तो फिर आप, तो वह अधम माना जाता है, मतलब आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ध्यान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो अगेन भगवान हमको रीअट्रेट कर रहे हैं कि बस एक ही रास्ता चुनो बाबा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में चले जाओ, कृष्णा में लय हो जाओ, तो वो आपको बाकी कोई भी चीज करने की जरूरत ही नहीं है, सब चीजें अपने आप फॉल होती जाएगी। ओके। यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नत का मार्ग दिखा सकता है। तो भगवान जो है, अगर हम भगवान में पूरे लीन हो जाते हैं तो वही जो सॉरी तो वो हमको गुरु भी दिखा सकते हैं, राइट। एंड जब हमको गुरु मिलते हैं फिर वो सही मार्ग आपका उन्नति की ओर लेके जा सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यस पल्लवी। We'll conclude the chapter. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणो व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। We'll start our 17th chapter of Bhagavad Gita. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। So the 16th chapter was quite small. अभी जो है 17th जो चैप्टर है ये पूरा भक्ति की बात करता है, मतलब श्रद्धा, नॉट भक्ति एग्जैक्टली बट श्रद्धा। ओके। तो पूरा श्रद्धा पर है। तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण,
जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है? ओके, सो जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, राइट? तो अभी अर्जुन को और दूसरे दूसरे प्रश्न पढ़ने लगे हैं, उसके पास भी बहुत क्वेश्चंस है भगवान को पूछने के लिए। तो वो पूछता है कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, जैसा मन करे वैसा, यू नो आज 4 बजे उठे तो कल 10 बजे उठेंगे, फिर कभी भगवान की आज पूजा की कल नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनकी स्थिति जो है वो कौन सी है बाबा? वे सतोगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है? कौन से गुण में आते हैं वो? भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। तो अभी श्रद्धा की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो है रजोगुणी, सतोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बता रहे हैं कि अब ओके, तुमने प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देता हूँ, अब सुनो। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो हर एक जो बंदा है अपनी अपनी पर्सनालिटी, अपने अपने गुणों से, सब चीजों से, चीजों को मिला के फिर जो है वो एक प्लेटर में लेके आता है, राइट? तो सबका अपना अपना एक अलग विधि विधान होता है। सो प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। तो श्रद्धा किस पर डिपेंड है? अगेन हमारे गुणों पे। तो हमने वो चैप्टर में देखा, भगवान बता रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम जो है हम खुद को कैसा डायग्नोस करेंगे ना? ये सब नॉलेज तो हमको मिल रहा है, पर हमको एक्शन लेने के लिए, हम खुद पे काम करने के लिए हमको पता होना चाहिए, राइट? डॉक्टर के पास जाओगे तो पहला वो डायग्नोसिस करेगा, राइट? ऐसी दवा नहीं देगा या नहीं बोलेगा कि ऐसा कर वैसा कर। बंदे को सर्दी हो गई है तो वो नहीं बोलेगा कि ओके तू डाइटिंग कर। तो डायग्नोसिस अलग अलग है तो ट्रीटमेंट अलग अलग है, करेक्ट? तो भगवान बता रहे हैं कि ये सबका जो निजी, जो नीचे वाली जो लाइन है वो सारी गुण ही है। तो श्रद्धा भी जो है, वो श्रद्धा, वो बंदा कैसा है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो इस पे ही निर्भर करेगा कि उसकी श्रद्धा कैसी है। ओके, इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतो गुणों से उत्पन्न होती है। तो भगवान बता रहे जनरली श्रद्धा जो है वो सतोगुणी से कनेक्टेड है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं। तो हम जो कार्य करते हैं वो बहुत सद्गुण में नहीं होता है, राइट? तो इसीलिए हमें हमारी श्रद्धा भी कभी कभी इधर उधर होती है। कितनी बार हमको डाउट आता है, किसी ने बोला भी हमको कि ऐसा करना चाहिए, फिर भी लगेगा उसने मुझे क्यों बताया, उसमें उसका कुछ है क्या, या मुझे पुश करने के लिए बताया, या उसका उसमें कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको कुछ चाहिए मेरे से इसलिए वो मुझे बता रहा है। तो हमें बड़े डाउट्स होते हैं, राइट? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वैसे भी पृथ्वी पे सतोगुणी लोग ऑलमोस्ट नहीं है, या होंगे भी तो हमको इतने पता नहीं है, बहुत 0.01% है। तो सारे जो है लोग वो रजोगुणी में ही मोस्ट ऑफ देम जाते हैं, क्योंकि हमें डाउट है कोई भी चीज पूरी श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक हम करने से पहले हमारी जो असुरी जो एनर्जी आ जाती है ऊपर, तो वो फिर कंफ्यूज स्टेट में लाती है या डाउट लाती है।
तो भगवान जो बता रहे हैं कि लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है, किंतु भौतिक बद्ध जीवन में ये में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। तो अच्छे सात्विक कार्य करोगे तो ही ठीक हो जाएगा, राइट? पर हम उस हिसाब से करते नहीं है, तो सारे जो कार्य है वो पूर्णतः 100% शुद्ध नहीं होते। वे सब मिश्रित होते हैं, सारे मिक्स्ड होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। तो जब तक पूर्ण 100%, 101% हम पूर्णतः सात्विक चीजें नहीं करते हैं, तब तक हमें चांसेस है कि हम थोड़े से इस तरफ उस तरफ जाए और चीजें दूषित हो जाए। ओके, तो ये तो बड़े चांसेस है हमारे। जो एकदम सत्वगुणी है वो तो हमारे मतलब कॉमनर्स में तो आते ही नहीं ना, है ना? वो पता नहीं और किधर कौन से दूसरे ही लोक में होंगे, या हिमालय पे तपस्या कर रहे होंगे हमारे ही अच्छे के लिए। हु नोस। यस, नेक्स्ट श्लोका। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों को व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा करते हैं। इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों को अभिज्ञ नहीं या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो जिनको श्रद्धा नहीं है वो अपने अपने तरीके से लगे रहते हैं, पर वास्तविक भगवान बता रहे हैं कि भगवान ही पूजनीय है। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित है। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। जैसे बारिश के लिए वरुण देवता की पूजा की जाए, धन के लिए कुबेर की पूजा की जाए, तो ऐसे जो स्पेसिफिक देवताओं जो है स्पेसिफिक हमारे चीजों के लिए है, तो लोग जब चाहे जो चाहिए उस हिसाब से देवता की पूजा करते हैं। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी है वो अंधकार में है। तमोगुणी तो मतलब कॉन्टेक्स्ट के बाहर ही चले गए हैं, कि वो तो पूरे अंधकार में है, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त है, वो ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो वो लेवल पे जाने के बाद ही, मतलब कहने का ये मतलब होगा कि मतलब आपकी पूजा जो है उसको तथास्तु भगवान बोलते होंगे। तो आप उस लेवल पे, सतोगुण लेवल पे जाना जरूरी है। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं। वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। निर्विशेषवादी मतलब दोज हु बिलीव इन एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो वो जो है वो फॉर्म को मतलब आइडल्स को नहीं मानते हैं, पर उनको पता है कि कोई एक बहुत महान शक्ति है ऊपर बैठी हुई है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो जिनका कोई फॉर्म नहीं है, तो ऐसे लोग भी होते हैं।
तो वो सतुगुणी में स्थित हो जाते हैं। ओके, और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु की पूजा करते हैं, बस वो फॉर्मुलिस्ट की पूजा कर रहे हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषवादी अत्यंत भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। ओके, तो वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो फॉर्मलेस है, पर हालांकि वो ही विष्णु है, तो उनकी वो पूजा करते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से भवीभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो असुरों का तो कोई डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं, हम सबको पता ही है, राइट? यस, नेक्स्ट श्लोका। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो मतलब सारे कितना क्लैरिटी है इसमें, कि जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो आप वैसे ही बिहेव करोगे, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो जैसे आपके गुण होंगे वैसे ही आप खाओगे, पियोगे, कपड़े पहनोगे, लोगों से मिलोगे, जो आपके फ्रेंड्स है वो अलग होंगे। तो ये सारे जो चीजें हैं वो आपके गुणों पे ही डिपेंड करती है। इसीलिए गुण को सुधारना जरूरी है, क्योंकि वहां पे काम नहीं करेंगे ना, तो चाहे कितना भी कोई कुछ भी करे आपको कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप हाँ 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 बोलेंगे, पर बिकॉज आपका वो अंदरूनी गुण है, तो आप जब तक वहां पे करेक्शन नहीं करोगे ना, तो बाकी सारी चीजें जो है वो सारी सुपरफिशियल है। आप कभी ना कभी वो रूट पे जो आपका प्रॉपर डीएनए में जो गुण है उसी से ही आप काम करोगे। ओके, तो प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। मतलब सिंपल, कंप्लीट एंड गुड फूड। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो अन्न से भी पता चलेगा कि बंदा कौन से गुण गुण का है। ओके, तो जो एकदम तीखा खाते हैं, खट्टा मीठा, मतलब ये कलयुग है। देखो हमारी जो जबान है, जीवा है, उसके हिसाब से कितना, मतलब सब तरफ देखो, सब लोग शॉपिंग और खाने पे ही, सब मॉल्स आप देखोगे बस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट वही पे लगे हुए हैं। तो ये कितनी सत्य बात है। भगवान को तभी पता था कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो हम जो अभी जो चीजें पसंद करते हैं वो रजोगुणी तो है ना, एकदम चमचमाते, एकदम नमकीन चाहिए चीजें, जो खट्टे हैं, मीठे हैं। ओके, तो सात्विक तो मतलब दूर दूर तक पता नहीं। हम यह सब कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। ओके, इन जनरल बात कर रहे हैं, इसमें को सात्विक भी हो सकता है,
नॉट नेसेसरी कि सब लोग तमोगुणी है, पर यहाँ पे जो बताया गया है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि अधिकतर लोग तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले, इसीलिए एसिडिटी, GERD बहुत कॉमन है आज की डेट में। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, गॉल ब्लैडर निकालते हैं, फिर अल्सर्स बनते हैं। ओके, फिर उसकी वजह से सारा हमारा इमोशंस का बोलबाला होता है, क्योंकि इतनी हाइपर एसिडिटी होती है, तो इतना हमारा कॉर्टिजोल जो है बेचारा क्या करेगा, वो इतना स्टिमुलेट होता है, इतना कॉर्टिजोल हमारे बॉडी में आ जाता है, ये सारी चीजों की वजह से। ओके, अगर आप एकदम जलन वाली चीजें खाओगे तो एसिडिटी तो होनी है, मतलब अंदर जल रहा है। ओके, तो वो क्या, कौन सी फ्रीक्वेंसी देगा आपको। ओके, तो ये सब के बारे में अभी आपको सोचना है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सदा सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो मतलब अभी ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एटलीस्ट रजोगुनी बेटर तो है, पर तमस वाले लोग क्या है कि मतलब पहले बनाया हुआ खाना खाते हैं गरम करके, वही वही वही। आजकल का जो खाना है वो भी हम कितना उसको, व्हाट डू यू से, उसको एवरी टाइम गरम कर करके उसका जो स्वाद है ना पूरा निकाल के, आई डोंट नो, वो तेल में इतना उसको पकाते रहते हैं कि उसके जो चीजें हैं जो उनमें है, कितनी सारी पॉजिटिव चीजें, विटामिन, मिनरल्स एंड ऑल ऑफ दैट, दैट ऑल इज लॉस्ट, दैट ऑल इज किल्ड बाय एवरी टाइम यू कीप ऑन। उसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे चाइनीज का वो फ्राइड राइस कैसा होता है, बार बार उसको ऐसा 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 करके ऐसे हम खाना, बहुत बार बॉईल भी करते हैं चीजें, बहुत भी बॉईल की चीजें ना, वो जो मिनरल्स विटामिन उसमें है ना, वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं। ओके, तो खाने स्वादहीन, वियोजित एवं तला हुआ, स्वादहीन, क्या, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं में, मतलब कौन से बर्तन में क्या कर रहे हो, वो सारा जो भोजन है वो लोगों को प्रिय होता है, वो है तामसी। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होते हैं। लोगों को लगता है कि नॉनवेज में बड़ा प्रोटीन है, पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो वेजिटेरियन है। ओके, तो मटर दाल, मतलब सारी दालें जो है उसमें बहुत सारा प्रोटीन है, और जो हम बना के रखते हैं ना, अभी सब लोग वर्किंग है स्पेशली फीमेल्स, तो हम बना बना के रखते हैं, फिर दोपहर का खाना रात को खाते हैं। प्लीज आप ऐसा ना कीजिए। ओके, जो है वो उस वक्त बना के खाइए। खाने से 3 घंटे पूर्व बनाया कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। उच्छिष्ट मतलब झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है, मतलब झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप झूठा खाते हो, ये बड़ा प्यार से लोग आजकल इसका वो पार्टीज में इसका मुंह में से निकाला उसके मुंह में डाला, मतलब मेनी थिंग्स दे डू। तो जो वो पर्सन की जो एनर्जी है वो उसमें आती है, और वही आप ले लेते हो। अभी इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट श्लोक का बहुत सारा है बोलने के लिए, पर अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. यातयामाङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिश् विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः
समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञौ विद्धि राजसम्। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए। ठीक है? मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करके भगवान को नमस्कार करे। तो नमस्कार करने की चीज बताई गई है यहाँ पे। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्व वश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। कभी कभी स्वर्ग लोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। तो भगवान तो पहले से ही कह रहे हैं कि फल की अपेक्षा मत कर बाबा, तू जो भी कर रहा है वो उसमें विलीन होके तल्लीन हो जा। पर जब हम फल की अपेक्षा करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला मैनिफेस्टेशन, हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए करते हैं, तो वो सारा जो है वो राजसिक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक का। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसाञ्च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरो वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। तो ये सारी चीजें भी जब आप करते हो वो भी तपस्या कहलाता है। ओके, जैसे परमेश्वर की पूजा करना, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता, जैसे ये सब सारे जो है वो गुरु के समान है, राइट। उनकी पूजा करना, उनका जो पवित्रता है, सरलता है, ब्रह्मचर्य जो है और नॉन इंजरी है, तो ये सारी जो शारीरिक जो है ये भी हम तपस्या में माने जा सकते हैं। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो अभी ये खान पान का हो गया, अभी वाणी का हो गया कि सच्चा, सच्चे बाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, मतलब लोगों को हर्ट किए बिना बोलना, किसी को क्रिटिसाइज किए बिना बोलना। तो वो सब जो है वो भी ये जो है ये वाणी की तपस्या है। गुरुजनों को प्रणाम करना ये भी एक तपस्या है। फिर यज्ञ जो है बिना फल के करना वो भी तपस्या है। फिर जो हम खाना खाते हैं, जैसे हमने देखा, तो अगर आप खाना अच्छे मन से बनाते हो, बहुत सारा गुस्सा वगैरह लेकर जो खाना बनाते हो, तो एक तो वो सारा खाने में उतरता है और जो खा रहा है उसमें भी वो एनर्जी चली जाती है। तो आप अच्छे माइंड सेट से जब खाना बनाते हो तो वो भी एक तपस्या है। तो ये सारे जो है ये तपस्या के ग्रुप में आ जाता है। ओके, आई थिंक वी विल we'll take this last. Yes, Pallavi, next show.
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतः तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। इतना संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो अभी तक हमने बाकी की तपस्याएं देखी। अभी जो मन की तपस्या वो क्या है कि संतोष में रहना, हैप्पीनेस में रहना, सरलता, बहुत सीधे साधे, गंभीरता, आत्मसंयम, कंट्रोल एवं जीवन की शुद्धि मतलब प्यूरिफिकेशन, ये मन की तपस्याएं हैं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ओके, तो भौतिक लाभ की इच्छा न करना और परमेश्वर में पूरे लीन होना श्रद्धा से। ओके, जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न हो जाती है वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो अगेन जिस नाम के लिए, शान के लिए, ग्लैमर के लिए जो भी ये पूजा किए जाते हैं ये सारे, तो वो रजोगुणी वो कहलाती है। Can we do take 5 more minutes so that this is a flow ना, तो वो हो जाएगा, उसमें थोड़ा ही बच्चा है। ओके, if anyone wants to leave they can leave, क्योंकि ये पूरा फ्लो है। तो लेट्स कंटिन्यू। यस, नेक्स्ट श्लोका प्लीज, थोड़ा ही बचा है। यस पढ़िए। मूढग्रा मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थौ वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। तो किसी भी तरह से आप इंजर कर रहे हो लोगों को बाय थॉट्स, थॉट्स में, इसको मैं ऐसा ऐसा करूंगा, हालांकि एक्शन में नहीं लाते, तो वो जो है तामसी है। फिर जो आप एक्शन में करते हो, किसी को मारते हो, इंजरी करते हो, वो तामसी है। तो जो बोलते समय आप किसी को सार्केस्टिक बोलते हो तो वो भी तामसी है। तो कोई भी चीज जो है वो थॉट स्पीच एंड एक्शन में लाई है किसी को इंजर करने के लिए, तो वो तामसी होती है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो दान भी वैसा है कि वो प्रॉपर होना चाहिए, कहाँ आपको करना है, वो उसका रास्ता किधर जा रहा है, वो जो आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजों को आप समझ के और उसके प्रत्युत्तर में कुछ
लेना नहीं है, मतलब फल की अपेक्षा नहीं करनी है। तो यह जो है वो सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिष्ठापूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी कहलाता है। तो दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी किस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान किया जाता है। लोग बोलते हैं ना, तू ऐसा ऐसा कर मत तो ऐसा होगा। वैसे बहुत सारे हम चीजें करते हैं। तो ऐसे जो दान है वो रजोगुण में दिए जाते हैं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। मतलब आप किधर दे रहे हो, आपको पता नहीं है, किस भाव से दे रहे हो, उम, कहाँ पर दे रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इसके पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। यहाँ पर जस्ट एक आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट एक बार हम जैसे हम फूड फॉर हंग्री करते हैं, राइट? तो हम जनरली फूड ग्रेन्स जो है, पहले हम खाना बना के देते थे, अभी हम ग्रेन्स के पैकेट्स हम देते हैं लोगों को। तो एक बार हमने ऐसे ही, आई थिंक मेरा बर्थडे था, तब हमने क्या किया, जो ग्रेन्स है ना वो लेके, मतलब ये मेरी पर्सनल बात कर रही हूँ, तो हम लेके वो शंकराचार्य के जो मंदिर होते हैं ना, जहाँ पे वेद बच्चों को सिखाए जाते हैं वगैरह, तो आई थॉट कि वहां पे मैं दान करूंगी। तो जब मैं गई थी करने के लिए, तो वहां पे जो लोग थे जो वेद पठन सिखाते थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि देखो आपने यहाँ पे दान किया, अभी वो जो मैंने दान किया वो कौन खाने वाले हैं? वो जो बच्चे हैं जो वेद पढ़ रहे हैं, राइट? तो वो खाने वाले हैं। तो वो मुझे शेयर कर रहे थे कि अगर आप पैसे या कोई भी चीज आप देते हो इधर उधर, तो हमको पता नहीं वो आप के ग्रेन्स या आपके पैसे से दी गई चीज जो है वो किसी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आप खाना दे रहे हो जो बाद में जाके दारू भी पी सकता है, सिगरेट भी स्मोक कर सकता है, और XYZ चीजें कर सकता है। तो फिर आप जो ग्रेन्स दे रहे हो, आप जो खाना दे रहे हो, वो कहाँ जा रहा है, कौन से गुण के लोगों में जा रहा है? पर क्योंकि आप यहाँ पे आए हो और आप जो खाना दे रहे हो लोगों को, तो वो बच्चे जो खाने वाले हैं वो श्लोक पठन करते हैं, वो वेद पढ़ते हैं। तो सोचो जो आपका खाना है, एक चैप्टर में आया था वो सम इन सम श्लोका इट वाज मेंशन ना, वो साइकिल कैसे आती है कि बारिश गिरता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि नीचे आता है, फिर फल मतलब खेती होती है, फिर वो खाना जो है वो लोग मतलब जो औरत है वो खाती है, मतलब पीपल खाते हैं, फिर उनसे है वो गर्भ बनता है, फिर गर्भ से हम बनते हैं। वो एक साइकिल बताई गई थी कौन से तो भी चैप्टर में। तो ऐसे सब चक्र चलता है। तो वो बता रहे थे कि आपने जो खाना यहाँ पे दान किया है, तो वो जो है वो बच्चे जो है वो जो वेद पठन कर रहे हैं, रोज पूजा करते हैं, इतने स्वतः हुई है, तो वो बच्चे खाने वाले हैं। और वो जो है उसकी जो एनर्जी है, आपके जो खाना देने की जो एनर्जी है, उससे वो आप वेद पढ़ने वाले हैं। तो सोचो कि आपका जो भी मिलेगा पुण्य, हालांकि मैंने पुण्य के हिसाब से नहीं दिया था, बट वो जो आपको उसका फल मिलने वाला है वो कौन से लेवल पे होगा। तो अभी मुझे याद आया कि यहाँ पर बताया गया है कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना
समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। तो हमने जब हम कुछ देते हैं वो ये सारी चीजें कितनी माइन्यूट चीजें, इस पे हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट श्लोका प्लीज। हेलो, आर यू देयर? हेलो, हम आगे का पढ़ते हैं, आई डोंट नो, वी लॉस्ट हर आई थिंक। सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत के 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होते हैं। तो ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना, सॉरी, जब कोई इन तीनों शब्द मतलब ओम तत्सत के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सकता है। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो आप जो भी कर रहे हो वो अच्छा माना जाता है, उसका क्षय मतलब वो जो है अधोगति को नहीं जाता है। तो ओम तत्सत ये बोल के अगर आप करते हो तो अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो कोई भी चीज आपकी जो है वो ओम से स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसे भगवान बता रहे हैं। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। Vaishali ji, Pallavi is not able to hear you. She sent some message in the chat. But from here to hello. Huh? Okay, not able to hear. Okay, ठीक है now. But you all are able to hear me, right? ठीक है. It's okay, no problem. It's okay. मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। धर्म परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो है सत। ये बात श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो हम सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ताकि ये भी लाइफ अच्छी हो और आगे के लिए भी, राइट। पर अगर आप ये प्रोटोकॉल जैसा है वैसे नहीं करेंगे तो फिर वो निष्क्रिय है, उसका कोई फायदा नहीं है, ना इस लाइफ में ना नेक्स्ट लाइफ में। ओके, तो दिस कंप्लीट्स दिस चैप्टर। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। सो वी हैव कंप्लीटेड द 17th चैप्टर। आई थॉट ये फ्लो है ना, तो लेट्स गो विद दैट। ओके, तो इसलिए आई थॉट लेट मी कंटिन्यू। कैन यू हियर मी पल्लवी नाउ? Yeah, I can hear you. Okay, I think you got stuck. That's all right. Completely fine. No problem. So we have completed the chapter. Let's, you just complete, whatever that ending thing. Okay. Yes. You are on time. The chapter. Yes, we'll conclude the chapter. Om Tatsaditi Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ कृष्णार्पणमस्तु। So thank you so much for joining in.